हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज मोटिवेशन। आज का जो टॉपिक है वो TKT मॉड्यूल 1 का मोटिवेशन यूनिट मोटिवेशन का हम डिस्कस करेंगे कि भाई लैंग्वेज टीचिंग में मोटिवेशन का रोल क्या है, कैसे हम लर्नर्स को मोटिवेट करते हैं, कैसे हम उनको मोटिवेशन देते हैं, कौन से तरीके हैं उसके, और मोटिवेशन किन बेसिस पे होनी चाहिए। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा और इसमें हम राइट। सो अभी आप देख रहे हैं यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 में टॉपिक है मोटिवेशन और ये आता है TKT मॉड्यूल 1 में, जिसको हम कहते हैं बैकग्राउंड टू लैंग्वेज लर्निंग। बैकग्राउंड टू लैंग्वेज लर्निंग में वो चीजें आती हैं जो बज़ाहिर ऑब्वियसली हम जो लोग एक बुक लेके आप पढ़ाना शुरू कर दें, उसमें ये चीजें नहीं होती कि भाई आप पढ़ाएंगे कैसे। तो जो बैकग्राउंड टू लैंग्वेज लर्निंग है, ये एक्चुअली आपको किसी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिल सकता है। कॉमनली ये चीजें उन लोगों को नहीं पता होती जो किसी प्रोग्राम के थ्रू टीचिंग को नहीं सीखा होता, जो आफ्टर ग्रेजुएशन और उनकी कुछ क्वालिफिकेशन है और वो स्ट्रेट अवे जाके पढ़ाना शुरू कर देते हैं। देन दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट, उनको इन चीजों को नहीं पता होता। उसमें एक चीज है मोटिवेशन। कुछ और टॉपिक्स हैं वो बाद में आएंगे इसके बारे में। First of all, we would like to know what motivation is and how it affects the learning process. तो अभी आप देखें, motivation is the thoughts and feelings which makes us want to and continue to want to do something and which turn our wishes into actions. अब मोटिवेशन क्या है? ये हमारी थॉट्स है, हमारी फीलिंग्स है। अभी थॉट्स और फीलिंग जो है वो आपको नॉर्मली पता नहीं चलता इसका। ऑल्दो कुछ टीचर्स इसको फॉलो करते हैं अपने तरीके से, लेकिन जिनको अप्रोप्रिएटली पता हो कि भाई थॉट्स और फीलिंग्स हाउ इट मोटिवेट्स द लर्निंग प्रोसेस। तो अभी जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं करने को, तो हमारी कुछ फीलिंग्स होती हैं उसके बारे में, और फिर वो चीज हमें मोटिवेट करती है वो एक्शन करने के लिए। कोई भी काम हम करते हैं, उसमें अगर कोई मोटिवेशन ना हो तो हम उस काम को जारी नहीं रखते, कंटिन्यू नहीं रखते। कंटिन्यूटी ऑफ समथिंग इज बेस्ड ऑन द मोटिवेशन। इफ वी आर नॉट मोटिवेटेड वी डोंट डू दैट थिंग। तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और लैंग्वेज लर्निंग में ये कैसे जरूरी है। तो मोटिवेशन इन्फ्लुएंसेस, इसका इन्फ्लुएंस होता है, इसका असर होता है किस तरीके से। व्हाई पीपल डिसाइड टू डू समथिंग, लोग ये क्यों डिसाइड करते हैं कि कोई कुछ काम कोई चीज करें। सेकंड पॉइंट आता है हाउ लॉन्ग दे कीप वांटिंग टू डू इट, और कितने अरसे के लिए, कितने समय के लिए वो काम वो जारी रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं।
how they work to achieve it, और ये कैसे वो इस चीज को कैसे इसको हम अचीव करने के लिए काम करते हैं. ओके, तो ये सारी तीनों पॉइंट हो गए. मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज लर्निंग. लैंग्वेज को सीखने में बहुत इंपॉर्टेंट है ये. नॉट ओनली लैंग्वेज, कोई भी चीज आप सीख रहे हो उसके लिए मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर आप मोटिवेट हैं तो आप वो काम करना चाहते हैं, आप उसके लिए टाइम स्पेयर करते हैं, आप उसके लिए एफर्ट्स करते हैं, आप उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च करते हैं, हेल्प लेते हैं, सपोर्ट ढूंढते हैं, रिसोर्सेज ढूंढते हैं टू कंटिन्यू दैट पर्टिकुलर थिंग. It is one of the key factors that helps make language learning successful. अभी हमारा टॉपिक क्या है? हम लैंग्वेज ट्रेनिंग कर रहे हैं. We are training ourselves how to teach language. तो हम जो है यहां पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा मोटिवेशन टुवर्ड्स टीचिंग. How we motivate learners to learn something, especially when we are teaching language. Right, key concepts. Why are you motivated to learn language? List your reasons. Now अभी यहाँ पे हम मुख्तलिफ किस्म की रीजंस के बारे में बात करेंगे जो यूजुअली हम मोटिवेशन में रखते हैं. There are several different factors. कई सारे कारण हैं, फैक्टर्स हैं, रीजंस हैं which can influence motivation, जो मोटिवेशन पर असरअंदाज होते हैं. For example, number one, the usefulness to us knowing the language well. हमारे लिए कितना फायदेमंद है, कितना बेनिफिशियल है कि लैंग्वेज को अच्छी तरह से सीख जाए. Many people want to learn a language because it can help them achieve practical things. बहुत सारे लोग लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं इसलिए कि वो प्रैक्टिकली कुछ चीजें इसकी वजह से हासिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं. सच एज फाइंडिंग अ बेटर जॉब. काम के लिए आपको अच्छा काम करना है, अच्छी कंपनी में काम करना है, अच्छी डिपार्टमेंट में कोई काम करना है, रिप्यूटेड इंटरनेशनल फर्म में कोई काम करना है, उसके लिए आपको आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आपको इम्प्रूव करनी है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो. साथ में गेटिंग ऑन टू अ कोर्स ऑफ स्टडी. बाज़ औक़ात आप कोई कोर्स फॉलो करते हैं स्टडी के लिए हाई यूनिवर्सिटीज में, और क्या है अपना फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, तो उसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये एक मोटिवेशन हो गया. जॉब ढूंढने के लिए, अच्छी जॉब ढूंढने के लिए मोटिवेशन है कि भाई लैंग्वेज इंप्रूव करें. किसी यूनिवर्सिटी में या दाखिले के लिए, एडमिशन के लिए आपने लैंग्वेज इंप्रूव करनी है, या कोर्स कोई फॉलो करना है इंग्लिश लैंग्वेज में, उसके लिए आपने लैंग्वेज इंप्रूव करनी है. गेटिंग गुड मार्क्स फ्रॉम द टीचर. स्कूल के स्टूडेंट जो होते हैं उनकी कोशिश ये होती है, उनकी मोटिवेशन ये होती है कि भाई टीचर से अच्छे मार्क्स ले सकें. और बुकिंग होटल रूम्स. आमतौर पे जिंदगी में ये होता है कि भाई आप अपॉइंटमेंट ले लें किसी डॉक्टर से, आप होटल रूम बुक कर लें, आप किसी चीज के बारे में इंक्वायरी कर लें, तो वो लोग जरा इंग्लिश में बात करते हैं तो उनको रिस्पॉन्ड अच्छा मिलता है. नेक्स्ट है आवर इंटरेस्ट इन टारगेट लैंग्वेज कल्चर. बाज़ औक़ात हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं इसलिए कि हम उस लैंग्वेज के कल्चर को पसंद करते हैं. कुछ लोग जापानीज कल्चर पसंद करते हैं तो वो चाहते हैं कि भाई वो जापानीज लैंग्वेज सीख लें, क्योंकि लैंग्वेज और कल्चर जो है ना वो इंटरकनेक्टेड है. अगर आप किसी कंट्री की कल्चर को समझना चाहते हैं तो अगर आप उनकी जुबान जानते हैं, उनकी लैंग्वेज जानते हैं, तो आप बेहतर तरीके से उनकी कल्चर के बारे में आगाही ले सकते हैं. तो यहां पे वो ये मिसाल दे रहे हैं रशियन की.
We might want to get really good at Russian, for example, so that we can read books by famous Russian authors and understand the world which produce their great artists and composers. अभी फॉर एग्जाम्पल हम रशियन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो हम इसलिए सीखना चाहते हैं कि भाई हम उसके कल्चर में इंटरेस्टेड हैं और हम उनके कल्चर के बारे में, जो उनके अच्छे राइटर्स हैं, टॉप के राइटर्स हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं. This is learning a language because of interest in the culture with a capital C. For example, high culture. Many people are also interested in culture with a small c. They want to learn Japanese, for example, so they can understand manga comics better, or learn English to read about their favorite celebrities. We may also be interested in the target culture because we actually want to become part of the culture. Perhaps because we are moving to the country. In this case, we might be interested in aspect of country's customs, lifestyle, and see the target language as the key to understanding and becoming part of the culture. हम migrate करना चाहते हैं किसी country में, तो हम उनके लैंग्वेज सीखने के लिए सीखना चाहते हैं, क्योंकि हम अच्छी तरह उनको समझ सकें कि भाई हम जब वहाँ पे माइग्रेट हो रहे हैं तो किस किस्म के लोग होते हैं, वो ज़बान कैसी बोलते हैं, कम्युनिकेशन उनका क्या है. तो उस तरीके से हमें बहुत आसानी होती है वहाँ पे एडजस्ट होने में. तो ये मुख्तलिफ वजूहात हैं, कारण हैं, रीजंस हैं कि वो हमें मोटिवेट करते हैं कि भाई हम कोई जुबान सीखें. अगर हम इंटरेस्टेड हैं एक कल्चर में, तो उस लिहाज से हम उनकी जुबान सीखना चाहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हो गया feeling good about learning the language. If we are successful at something, that success makes us want to continue doing it and achieve greater things. अगर हम किसी चीज में परफॉर्मेंस दे सकते हैं, we are good at something, तो वो उसकी जो फीलिंग आती है हमें अच्छा होने की, तो वो फीलिंग के लिए हम भी सीखना चाहते हैं कोई चीज. ये भी एक मोटिवेशन है. Managing to communicate in foreign language can make us want to communicate more and better. अगर हम किसी दूसरी जुबान में जो हमारी नहीं है और हम उसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उससे हमें एक अच्छा गुड फीलिंग्स आती हैं हमारे अपने बारे में कि भाई मैं कम्युनिकेट कर सकता हूं. सो काइंड ऑफ सेंस ऑफ अचीवमेंट जो होती है, तो वो बेटर फीलिंग की जो फीलिंग आती है, बाज़ औक़ात ये एक मोटिवेशन होती है किसी जुबान को सीखने के लिए. कॉन्फिडेंस मीन फीलिंग दैट वी कैन डू थिंग्स सक्सेसफुली. लर्नर्स ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस. ये लर्नर्स की जो ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस होती है, वो फीलिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ आवर लर्निंग. लर्निंग ऑटोनॉमी ये होती है कि एक लर्नर जो है वो खुद के इंडिपेंडेंटली वो कोई चीज सीख सकता है. तो ये होती है लर्नर्स ऑटोनॉमी. ये स्टूडेंट्स में भी हम क्रिएट करते हैं एज ए टीचर कि भाई वो इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकें, इंडिपेंडेंटली चीजों को समझ सकें, वो सोचने की सलाहियत अपनी इंक्रीज कर सकें. एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट. सेंस ऑफ अचीवमेंट क्या है? बीइंग सक्सेसफुल एट समथिंग वी हैव वर्कड एट. जब हम कोई काम करते हैं, तो जब हम उसको अच्छी तरह सीख जाते हैं, वो सीखने के अमल से, एक्शन से हमारे अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है कि भाई मैं अच्छा हूं इस काम करने में. तो वो फीलिंग, गुड फीलिंग अबाउट आवर सेल्फ, वो हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, वो हमारी ऑटोनॉमी बढ़ाती है, इंडिपेंडेंस बढ़ाती है. तो further, in all parts of feeling good about learning language, if we think we are good at something, we want to do that. So इस तरीके से अगर आप देखें, जब हम फील करते हैं कि हम किसी काम को करने में अच्छे हैं,
अच्छी तरीके से हम ये काम कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम अच्छा फील करते हैं, और ये अच्छा फील करना हमें मोटिवेट करता है कि वो हम काम को जारी रखें। तो ये मुख्तलिफ किस्म के रीजन जो है ना, अभी हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, हैं जो हमें ये मोटिवेशन देते हैं कि हाउ टू कंटिन्यू समथिंग टू डू, कि कैसे हम किसी काम को करने में जारी रखते हैं और उसको कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा, फर्दर है, let me reduce it a little bit, it's kind of very much covering the whole area, right? अभी आप नेक्स्ट है encouragement and support from others. We may live in a country or family or go to a school where learning a foreign language is highly valued and much encouraged. This helps us to realize the importance of foreign language and gives us emotional support as we learn. People who live in a country where people can't see to point of learning a foreign language may have a little motivation to learn a foreign language. जो encouragement एक आती है हमारे सराउंडिंग से, जहां हम रहते हैं, मे बी हमारे फैमिली मेंबर्स, फॉर एग्जांपल एक ट्रेडिशनल फैमिली इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश इधर से जब शिफ्ट होके किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाती है, तो फिर वो अपने बड़ों को साथ में ले जाते हैं। बड़े जो रहते हैं वो अभी वो इंग्लिश में इतने फ्लुएंट नहीं होंगे, लेकिन अगर वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अगर टेलीफोन किसी का आ जाए वो इंग्लिश में जवाब दे सकते हैं, तो साथ में अगर घर पे कोई ना हो, वो कोई डोर क्या है अपना बाहर कोई आ जाए बुला रहा है, कोई काम हो इंग्लिश में बताते हैं, ये साथ में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये चीजें उनको इनकरेज करती है कि भाई उनके जो बच्चे हैं वो नहीं है घर पे, लेकिन फिर भी वो बड़े जो है ना वो इंग्लिश में उन्होंने कम्युनिकेट किया है किसी के साथ, पोस्टमैन के साथ, या कोई आ गया है घर में और कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है किसी चीज के बारे में, तो या किसी ने टेलीफोन किया है, टेलीफोन पे वो मैसेज ले लें या बात कर लें उससे, या वो जाते हैं इंडिपेंडेंटली मार्केट में कोई चीज खरीदने के लिए, वहां पे वो इंग्लिश में कम्युनिकेशन करके वो चीज ले लेते हैं। तो इस तरीके से फिर उनकी फैमिली मेंबर्स को जब पता चलता है वो उनको इनकरेज करते हैं, तो वो इनकरेजमेंट जो है ना उनकी एक मोटिवेशन होती है कि भाई वो टू लर्न मोर लैंग्वेज। तो इस तरीके से इनकरेजमेंट भी आती है लोगों में कि भाई वो मोटिवेट हो टू लर्न अ लैंग्वेज। तो अभी हम ये मुख्तलिफ किस्म के जो है ना हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि हाउ वी क्रिएट मोटिवेशन इन समबडी टू लर्न लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट आता है विशिंग टू कम्युनिकेट फुली विद पीपल हु मैटर टू यू। People may have friends, boy or girl friends, business partners, etc., who speaks another language. They want to develop their relationship with them. This is a strong motivation to learn a language. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिस तरह के अभी वर्ल्ड वाइड लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में रहते हैं, फिर वो वहाँ पे उनकी इंगेजमेंट हो जाती है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो जाते हैं, या आप कोई काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस पार्टनर एक दूसरे कंट्री में है, तो ये मुख्तलिफ किस्म की जो है ना एक मोटिवेशन होती है कि भाई आपका बिजनेस पार्टनर फॉर एग्जांपल किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से, आप जो है ना आपकी उर्दू जबान हिंदी है या उर्दू है, फिर उसको आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं कि भाई अपने बिजनेस पार्टनर से इंग्लिश में बात करें, या आपका बिजनेस पार्टनर जापान में है, वहां से आपका कोई कारोबार है या वहां से चीजें मंगाते हैं, तो फिर वो आप कोई दूसरी जुबान यूज करते हैं, आप चाहेंगे कि भाई जापानीज लैंग्वेज सीख लें ताकि उनके साथ लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन कर सकें। या आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जिस तरह के आजकल
मल्टी कल्चरल लोग वो शादी करते हैं दूसरे कल्चर्स में, तो वो उस बिना पे जो होता है उनको वो इंटरेस्ट पैदा होता है कि भाई मैं उनकी जुबान सीख सकूं। तो मुख्तलिफ देखे होंगे आपने, जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं उनके स्पाउस होते हैं दूसरी कल्चर से, उनकी जुबान, फिर वो स्पाउस जो है ना वो ट्राई करते हैं लैंग्वेज, मुख्तलिफ यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे इनके वीडियोस हैं और अच्छा लगता है। तो लोगों को इसमें इंटरेस्ट पैदा होता है कि भाई वो उनसे उनकी जुबान में कम्युनिकेट करें। तो इसकी वजूहात बिजनेस हो सकती है, इसकी वजूहात जो है ना आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप हो सकता है। तो ये भी आल्सो एक वजह है जिसकी वजह से मोटिवेशन हमें मिलती है कि एक दूसरी कल्चर की जुबान सीख लें। फिर आता है our interest in learning process. Sometimes we want to learn a foreign language simply because we enjoy our language class. बाज़ औक़ात हम फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, क्यों? कि भाई हमें इंटरेस्ट होता है, हम इंटरेस्टेड होते हैं अपने क्लास के बारे में, हम एंजॉय करते हैं जो हमारी क्लास, जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाता है, जिस तरीके से क्लास का एनवायरनमेंट होता है, वो हमें अच्छा लगता है। तो वो अच्छा लगने की वजह से हमारा इंटरेस्ट जो होता है ना वो उसमें हो जाता है कि भाई हम ये लैंग्वेज सीखें। वी लाइक द टीचर, बाज़ औक़ात हमें टीचर से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई हम इस टीचर से कुछ सीख सकें। तो वो टीचर अगर फ्रेंच पढ़ा रही है तो वो उसमें हम इंटरेस्ट लेते हैं। अगर वो इंग्लिश हो तो इंग्लिश में इंटरेस्ट लेते हैं। टीचर भी एक वजह है उसकी। How he she teaches, the classroom activities, the course book, or maybe the topics of the class deals with. क्लासरूम में जो एक्टिविटीज कराई जाती हैं वो हमें अच्छी लगती हैं। क्लासरूम में जो टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, जो हमारे कोर्स मटेरियल दिया जाता है, उसमें सीडीज हैं, बुक्स हैं, वो मुख्तलिफ टॉपिक हैं, हमें अच्छा लगता है कि भाई हम इसके बारे में सीखें। तो ये सारी चीजें भी एक मोटिवेशनल पॉइंट हो सकते हैं किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए। अभी फर्दर ये कहते हैं, we can see that there are different kinds of motivation. Some come from inside the learners and some come from the learner's environment. अभी जो हमने डिस्कस किया है मोटिवेशनल पॉइंट्स को, वो हम 2 कैटेगरीज में डालते हैं। एक किस्म की मोटिवेशन वो होती है जो हमारे अंदर से आती है खुद की, कि भाई हम अपने आप को, हम किसी चीज को चाहते हैं, हमारी फीलिंग्स आती हैं तो हम मोटिवेट होते हैं कि वो काम करें। दूसरी किस्म की मोटिवेशन ये होती है कि हमारी फीलिंग अंदर से आती है लेकिन इसको इंस्पिरेशन बाहर से मिलती है। जिस तरह के आपने एक लैंग्वेज स्कूल देख लिया, बहुत अच्छा लैंग्वेज स्कूल है, काफी सारे लोग जाके वहां पे सीखते हैं, आप भी चाहते हैं कि भाई आप सीखें, या आपकी जॉब की डिमांड है कि भाई आप सीखें, तो ये मोटिवेशन बाहर से आती है, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज दिस कम्स टू यू। इसी तरीके से बाज़ औक़ात आपने माइग्रेट करना होता है, तो ये जो है ना वो भी बाहर से मोटिवेशन है। आप नहीं चाहेंगे कि आप सीखें जुबान, लेकिन अभी आपकी मजबूरी ये है कि आपने माइग्रेट करना है, तो वो मोटिवेशन बाहर से आ रही है। ठीक है, तो 2 किस्म की मोटिवेशन हो गई, एक हमारी इंटरनल फीलिंग्स की वजह से, दूसरी हमारी इन्वायरमेंट की वजह से हमें करना पड़ता है। फर्दर जो पॉइंट है इसमें है, लर्नर्स may differ in their motivations. Some may have strong motivation of one kind but little of another. Other learners motivation may have mixture of kinds. अभी लर्नर्स जो होते हैं, जो लोग सीखते हैं, उनकी मोटिवेशन जो होती है वो मुख्तलिफ किस्म की होती है। बाज़ औक़ात कुछ लर्नर्स में स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होती है कि वो कोई काम करें, कोई लैंग्वेज सीखें। बाज़ औक़ात कुछ लोगों में मोटिवेशन कम होती है, वीक होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, थोड़ी सी होती है, और बाज़ में ये मिक्स होती है, कुछ स्ट्रॉन्ग किसी चीज के बारे में, कोई वीक, सो मिक्सचर किस्म का होता है।
There are also learners, of course, who are unmotivated. कुछ learners जो होते हैं वो unmotivated होते हैं. For example, who have no motivation or demotivated. जिनके कोई मोटिवेशन ही नहीं है या वो डिमोटिवेटेड होते हैं. अभी आप समझना चाहेंगे इन दो चीजों को कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डीमोटिवेटेड एंड अनमोटिवेटेड. अभी demotivated, for example, they have lost their motivation. Demotivated mean वो motivated थे लेकिन वो अपनी motivation खो बैठे हैं, छोड़ चुके हैं. वजह कुछ भी हो सकती है. वो इनके पास टाइम इतना नहीं होता कि वो कंटिन्यू कर सकें. Demotivated due to the time factor. उनके पास इतने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं थे कि भाई वो इसको अफोर्ड कर सकें. डिमोटिवेटेड. अभी आप पैंडेमिक देख लें, मुख्तलिफ किस्म की चीजें लोगों ने छोड़ दी पैंडेमिक की वजह से, तो वो कुछ कंटिन्यूटी वो कुछ नहीं रख सके अपना सीखने के अमल की, पैंडेमिक की वजह से डिमोटिवेटेड हो गए. या जो क्लास में टीचर था या थी, उनके रवैये की वजह से, उनकी बिहेवियर की वजह से, इसलिए कि इनको बहुत झड़क मिलती थी या डांट पड़ती थी गलती करने पे, तो वो डिमोटिवेटेड कि भाई मैं नहीं सीखना चाह रहा. ये होते हैं डिमोटिवेशन, जो बाहर की वजूहात की वजह से हम पे असरअंदाज होती है. डिमोटिवेशन. अभी अनमोटिवेटेड कहते हैं उस चीज को जो हम खुद से नहीं करना चाहते. बाहर से कोई मसला नहीं है लेकिन हमारा खुद दिल नहीं कर रहा इस काम को करने को, तो वो हम कहते हैं भाई वी आर अनमोटिवेटेड. डिमोटिवेटेड किसी बाहर के कारण की वजह से, आप किसी वजह से आप नहीं करना चाहते. तो ये है इनका बेसिक डिफरेंसेस में. A learner may, for example, be quite uninterested in learning a particular language. They meet a teacher who helps them to love learning the language. Motivation can change with age too, with some factors becoming more or less important as we learn. अभी ऐसा भी है कि कुछ लर्नर्स अनमोटिवेटेड होते हैं लेकिन वो किसी ऐसे टीचर से उनकी मुलाकात हो जाती है जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, पढ़ाती है या पढ़ाता है. उससे वो लर्नर्स को मोटिवेशन मिलती है कि वो कंटिन्यू कर ले. तो मोटिवेशन जो है ना वो चेंज होती रहती है. बाज़ औक़ात उम्र के लिहाज से, एज के लिहाज से भी मोटिवेशन चेंज होती है. कुछ यंग एज में आप कोई चीज करने के लिए दिल नहीं करेगा, लेकिन बाद में कुछ अरसे बाद आप फील करते हैं कि ये होना चाहिए, जरूरी है, तो फिर आप मोटिवेट हो जाते हैं. तो इसी वजह से मोटिवेशन के डिफरेंट रीजन होते हैं. बाज़ औक़ात अर्ली एज में नहीं होती किसी चीज को करने की, बाद में आपको मोटिवेशन हो जाती है. बाज़ औक़ात मोटिवेशन पहले तो होती है लेकिन बाद में कंटिन्यू नहीं होती. जिस तरह भी हम खेल कूद में जो है ना यंग एज में हर एक की मोटिवेशन होती है, लेकिन जैसे एज बढ़ती जाती है वो मोटिवेशन उनकी कम हो जाती है, सिर्फ देखने के हद तक रह जाती है. ठीक है. तो इस तरह लर्निंग लैंग्वेजेस के बारे में भी मोटिवेशन चेंज होती रहती है. तो ये था पार्ट बस जो हमने कवर किया. इस टॉपिक को हम फर्दर कवर करेंगे कि भाई एज अ टीचर हम किस तरह स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं लैंग्वेज लर्निंग के बारे में, और क्लासरूम में इसके कैसे हम मोटिवेशन क्रिएट कर सकते हैं. एज अ टीचर पर्सनालिटी हमारी कैसे होनी चाहिए. ये सारी चीजें हम जो है ना नेक्स्ट पार्ट में ऑफ मोटिवेशन इसको डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. इफ देयर इज एनी क्वेश्चन और किसी चीज की भी क्लैरिफिकेशन की जरूरत हो तो आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा. और साथ में आपको मैं ये बताता चलूं कि ये कोर्स है TKT फॉर टीचर्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, जिसके लिए मैंने पहले भी आपको कहा हुआ है कि TKT की एक बुक है जो आपको इजीली मिल सकती है. ये इंडियन वर्जन है इस बुक का TKT. तो ये आप ले सकते हैं किसी भी मार्केट से और कंटिन्यू कर सकते हैं. मेरे जितने भी इसमें टॉपिक्स में डिस्कस कर रहा हूँ, टॉपिक वाइज में कंप्लीट कोर्स कवर करूंगा. तो इस तरीके से आप इसकी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं. फिर एग्जाम कहाँ पे देना है इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें बताऊंगा कि आप
आपकी विसिनिटी में एग्जाम कैम्ब्रिज एग्जाम सेंटर्स हैं और वहां पे आप जाके एग्जाम दे सकते हैं और अपने आपको एक क्वालिफाइड टीचर बना सकते हैं। कैम्ब्रिज से एक सर्टिफिकेट नहीं, एक नहीं बल्कि 3 सर्टिफिकेट आप लेंगे टीकेटी के लिए, इसलिए कि टीकेटी के 3 मॉड्यूल्स हैं। So thank you very much and would like to see you in the next video on completion of the second part of the motivation. See you next time.